हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति ठाकुर और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया और जॉब के साथ साथ कैसे मेरी मल्टीपल डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट किया और कैसे ये मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में आया। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि मतलब मैं एक ऐसे कंज़र्वेटिव माहौल से आती हूँ जहाँ पर गर्ल्स को बाहर जाना, जॉब करना वगैरह अलाउ नहीं था। तो यही चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की कि बस वो सिचुएशन ऐसी थी कि डू और डाई वाली, कि मुझे बाहर जाना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे अब रहना ही नहीं है अपने घर में। क्योंकि ऐसे आप बिल्कुल आपके घर का आस-पास का माहौल ऐसा हो जाता कि आप चाह कर भी कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते अपनी चीज़ों पे। तो मुझे पता था कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद भी मैंने पता नहीं कैसे हिम्मत आई मेरे अंदर और मैंने पूछा, अपनी फैमिली वालों से बात की कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, बाकी चीज़ें भी मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है इन फ्यूचर अपने लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनसे बात की और थैंकफुली मुझे नहीं पता कैसे वो मान गए। मतलब इतनी बड़ी बात मेरे लिए कि वो माइंडसेट कि नहीं, आपको अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अलाउ किया। इट्स अ ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। उसके लिए मैं यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ। तो जैसे ही मैंने उनसे बात की वो माने, फिर नेक्स्ट डे ही मैंने अप्लाई किया, मैंने अपना रिज्यूम सबमिट किया और उसके दूसरे दिन ही मुझे वहाँ से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू दिया और मतलब तुरंत उन्होंने बोला कि हाँ, अब आप जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जॉब को जॉइन किया। तो ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स में इससे रिलेट कर पाएंगी जो कि ऐसे स्मॉल टाउन से और ऐसे रूरल एरियाज से बिलोंग करती हैं जहाँ पर गर्ल्स को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता हर चीज़ को करना। मतलब मेरा ऐसी नहीं है मेरी फैमिली कि एकदम बंद बंद रखे गर्ल्स को, ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत फ्रीडम मिली, बट ये अलाउ नहीं था कि आप पर्टिकुलरली बाहर जाओ, रहो, वहाँ पर जाके जॉब करो। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है और अभी भी है और काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। और मैं बाहर रह रही हूँ, जॉब कर रही हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी फाइनेंशियल मतलब हेल्प नहीं लेती अपनी फैमिली वालों से। मैं खुद अपने दम पर बाहर रह रही हूँ और अपने खर्चे उठा रही हूँ, अपनी जितना भी होता है फाइनेंशियली, और साथ साथ अपनी माँ की भी डिज़ायर्स को पूरी कर रही हूँ, अपनी फैमिली की डिज़ायर्स को पूरी कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। साथ ही मैंने एक टैब भी मैनिफेस्ट किया। मतलब मुझे स्टडीज़ के लिए टैब चाहिए था, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं और आप फ़ोन में ज़्यादा देर देखते हो तो आपकी आँखों पे ज़ोर पड़ता है। तो मुझे टैब चाहिए था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना ज़्यादा फाइनेंशियल वो नहीं था कि मेरे पास सेविंग्स भी नहीं थी कि मैं टैब खरीद सकूं उससे। और मैं फैमिली वालों से भी नहीं बोल सकती थी कि मुझे टैब ला के दो, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर जाने के अलाउ किया। तो यही चीज़ मेरी बहुत बड़ी थी और मैं और ज़्यादा उनसे कुछ नहीं मांग सकती थी। तो मैं फैमिली वालों से भी नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे चाहिए, टैब चाहिए। तो होपफुली यूनिवर्स ने मुझे एक टैब ला के भी दिया। मतलब मैंने वो ख़रीदा नहीं है, बट मुझे मिल गया। तो वो मुझे मिल गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैंने ख़रीदा नहीं, मैंने अपने पैसे नहीं लगाए, मेरी फैमिली के भी पैसे नहीं लगे, लेकिन मुझे मिल गया एनी हाउ। कैसे मिला वो मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊँगी, किसी और वीडियो में। साथ ही मेरी अक्टूबर मंथ में मैंने मैनिफेस्टेशंस लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, मतलब मल्टीपल डिज़ायर्स हैं मेरे। तो मैंने उसमें भी लिखा और उसमें से मेरी 2 विशेस पूरी हो गई हैं। मतलब एक तो ये थी कि मुझे अपनी मम्मा का आई टेस्ट कराना था, तो मैं परसों ही मम्मा का आई टेस्ट करवा के आई हूँ और मेरा भी कराना था, तो मैं अपना भी कराने जा रही हूँ कल। तो बस देखिए, ये मेरी मतलब अक्टूबर मंथ की डिज़ायर्स है, लेकिन अक्टूबर मंथ आज 6 ऑफ अक्टूबर है। आप सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग ही है मंथ की, लेकिन आपकी इतनी जल्दी वो विशेज़ मैनिफेस्टेशन के थ्रू पूरी हो रही हैं। मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का सोचना होता है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सच है कि जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना, आपके साथ, आपके आसपास उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करोगे, और जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना,
बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मतलब आपको इतना ज़्यादा देगा यूनिवर्स, इतना ज़्यादा देगा ना कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। मेरे साथ ये खुद हुई ये चीज़ कि मैंने पहले सोच लिया था कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि ऐसा माहौल ही है और ऐसा इन्वायरमेंट ही है कि मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे बाहर जाना अलाउ अलाउ फैमिली करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, रहूँ, जॉब करूँ, नहीं। लेकिन अंदर एक होप था, एक था कि नहीं, मुझे बिलीव था कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है। वो एक अंदर मेरे मेरे अंदर एक आग थी कि नहीं, अब तो जाना है, मतलब जाना है। तो वो एक बिलीव था खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी, कि मैंने खुद पर ट्रस्ट किया और फैमिली वालों से बात की और यूनिवर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरी डिज़ायर को पूरा किया। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और ऐसी कई विशेज़ मेरी पूरी हैं। और मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में कैसे आया, जब मैं यहाँ आ गई, मतलब कि बाहर जहाँ मैं रह रही हूँ अभी करेंटली, तो ऐसे ही मैं रील्स को स्क्रॉल कर रही थी शायद, या फिर वीडियोस के स्क्रॉल कर रही थी, तो एकदम से ये मैनिफेस्टेशन वर्ड आया। तो शॉर्ट ही थी शायद, तो मैंने ऐसा होता है ना, जो आप शॉर्ट देख लो तो फिर वही वही आपको शॉर्ट्स बार बार आ जाती हैं, बार बार आ जाती हैं। तो बस मैंने, आई डोंट नो, कि एक बार देख ली होगी मैनिफेस्टेशन की वीडियो, फिर मुझे वही वही रिकमेंडेशन आने लगा यूट्यूब के थ्रू। मेरी सारा यूट्यूब का जो भी होम पेज होता है, उसका जो मेन होता है, वो वहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन करके बहुत सारी वीडियोज़ आई और शॉर्ट्स भी आने लगी। तो मैंने देखा कि ये चीज़ है क्या। तो फिर जब मैंने उसको ध्यान से देखा, तो मैंने फिर ये ऑब्ज़र्व किया कि यस, मतलब कि यही यही सब मेरे साथ हुआ है। यही सब मैंने मतलब जो उसमें बताया गया था कि ऐसे-ऐसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। आप पे आपको बिलीव होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पर, या फिर जो भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उस पे सब छोड़ दो, वो कर लेंगे जो करना है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने सब छोड़ दिया था कि श्री जी पर, कृष्णा पर, यूनिवर्स पर, कि आप देख लीजिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। और उन्होंने मेरी विशेज़ को फुलफ़िल किया। तो यही सारी चीज़ तो हुई मेरे साथ। मैंने उससे कोरिलेट कर पाई कि हाँ, यही मेरे साथ हुआ। और मैंने काफ़ी फिर मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश की। मैंने वीडियोज़ देखी, काफ़ी वीडियोज़ देखी कि कैसे आप जल्दी अपनी डिज़ायर्स को पूरी कर सकते हैं, मल्टीपल डिज़ायर्स को आप पूरा कर सकते हैं। और अभी करंटली अक्टूबर में मैंने काफ़ी सारी विशेज़ को मैनिफेस्ट किया है। और मैं लिखकर मैनिफेस्ट करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो आपका पूरा फ़ोकस आपका उसी पे होता है कि येस, आई एम राइटिंग दिस। तो वो चीज़ आप लिख भी रहे हो, वो आप देख भी रहे हो, फिर वो आपको आपके मन में अंदर ही अंदर रिपीट भी होता जाता है। तो वो लिखने वाला सिस्टम मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि वो आप तो उस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाते हो। तो मैंने लिखकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, वो नहीं फुलफ़िल हो चुकी हैं, और जब आगे भी मेरी और विशेज़ पूरी होंगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो यही थी मेरी छोटी-सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, आपकी सारी विशेज़ पूरी होती रहें। राधे राधे।